तो आज का हमारे क्लास का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट डिजिट और इकाई अंक। ठीक है, तो पहले हम लोगों का क्या कंसेप्ट पे क्या ध्यान देना है कि पहला कंसेप्ट हम लोगों का कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या फिर मल्टीप्लाई में हो या फिर पावर में हो। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो हमारा कंसेप्ट है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8 या फिर 9। तो हमारा इकाई अंक के स्थान पर क्या क्या डिजिट, कौन कौन सा डिजिट हो सकता है। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या कहता है, दूसरा कंसेप्ट है, ये है पहला, ये रहा दूसरा। दूसरा कंसेप्ट है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। ठीक है, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो। तो इस संख्या के अगर पावर में कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो या फिर क्या हो, इन सभी संख्या में से कोई एक संख्या इकाई स्थान पर हो। ठीक है, तो उसके पावर में कोई भी संख्या आ जाए, दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए, तो क्या होगा, वही संख्या होगा जो इकाई स्थान पर होगा। अगर 0 है तो क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर 5 है इकाई स्थान पे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अगर 6 है इकाई स्थान पर तो उसके पावर में कोई भी संख्या हो तो उसके स्थान पर क्या आएगा, हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा कंसेप्ट। और तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तीसरा कंसेप्ट कहता है क्या कहता है, इन चारों संख्या को छोड़कर, क्या क्या है, 0, 1, 5, 6। ठीक है, इन चारों संख्या को छोड़कर क्या क्या है, 0, 1, क्या है और क्या है, 5, 6। ठीक है, इन चारों संख्या को छोड़कर क्या बचा, 2, 3, 4, 7, 8, 9। ठीक है, इन चारों संख्या को छोड़कर 2, 3, 4, 7, 8, 9। ठीक है, अगर ये संख्या, ये डिजिट अगर इकाई स्थान पर है किसी संख्या के, तो उसके पावर में कोई भी संख्या आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6, 5, 9, 8, 6, 8। ठीक है, और इसके पावर में दे दिया हम लोगों को 67। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होता है इसमें, ये 0, 1, 5, 6 को छोड़कर कौन सा संख्या है, 8 है इकाई स्थान पे। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले उसके पावर में जो भी संख्या हो, यानी कि इसके पावर में क्या है 67। तो उसके पावर में जो भी संख्या हो उसमें से एक घटाकर क्या करते हैं, एक घटाकर, तो क्या आ गया 66, एक घटाकर, और इसमें क्या करते हैं हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, यानी कि 66 में क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे, यानी कितना बार में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 आ गया, फिर आ गया 2, 6 उतरेगा नीचे, 4 छक्के 24, क्या आ गया 2। यानी कि 4 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा, ठीक है, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़कर। ठीक है, तो एक जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जो शेषफल आएगा उसमें एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे कि जो इकाई अंक दिया होगा, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक क्या दिया है 8, जो इकाई अंक दिया होगा उसके पावर में इसी संख्या को रखेंगे।
यानी कि 8 के पावर में हम लोग क्या कर रखेंगे 3। ठीक है, अब इसका जो आएगा मतलब इसका 8 का क्यूब जो आएगा, ठीक है, और उसका जो इकाई अंक होगा वही इस संख्या का पूरे संख्या का इतना अगर 67 पावर में रखते हैं तो उसका इकाई अंक वही होगा। यानी कि 8 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 मल्टीप्लाई 8 3 बार लिख देंगे। 3 बार लिखने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 जा 64, क्या है 64। 64 में अब क्या होगा, इसमें पूरा 64 में 8 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें क्या करना है फिर से इकाई अंक हम लोग ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इकाई अंक को लेना है। तो इकाई अंक क्या है 4। अब 4 से क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट संख्या क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट नंबर क्या है 8, यानी कि 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। 32 में अब इकाई स्थान पे क्या है 2 है, यानी कि इस अंक का इस संख्या का इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, ये था हमारा 3 कंसेप्ट। फर्स्ट क्या है कंसेप्ट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट कहता है कि इकाई अंक पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर या तो फिर मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई में इकाई अंक ज्ञात करना हो, या फिर पावर में इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो क्या क्या नंबर आ सकता है, क्या क्या संख्या आ सकता है, कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। तो क्या था, पहला था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये था हमारा पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट कहता था, क्या कहता था कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 1 5 6 इन चारों में से कोई एक दिया हो तो उसके पावर में हम लोग कुछ भी रखें, कोई सा भी नंबर रखें तो वह वही संख्या मिलेगा। ठीक है, यानी कि इकाई स्थान पर अगर 0 है और इसके ऊपर इसके पावर में हम लोग कुछ भी रखें 0 मिलेगा। अगर इकाई स्थान पे 1 हो तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर इकाई स्थान पे 5 हो तो हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर इकाई स्थान पे 6 हो तो हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। और थर्ड कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर 0 1 5 6 को छोड़कर अगर कोई अदर डिजिट आ जाए, अदर संख्या आ जाए इकाई स्थान पे, और अगर उसके पावर में कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई सा भी संख्या हो, तो उसके पावर में से एक घटाकर और जो संख्या प्राप्त होगा उसमें 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा, ठीक है, जो शेषफल आएगा उसमें 1 जोड़कर और उस नंबर से 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उस नंबर को इस संख्या के जो इकाई स्थान पे जो अंक होगा उसको उसके पावर में रखकर, यानी कि 8 था तो क्या 3 को उसके पावर में रखकर और जो संख्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका क्यूब निकालने के बाद या फिर जो पावर में होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, उसका इकाई अंक जो होगा वही इस संख्या का इकाई अंक होगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड कंसेप्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप पर। तीनों कंसेप्ट क्लियर है और इससे बाहर किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता। यही 3 बेसिक कंसेप्ट हैं जो इकाई अंक ज्ञात करने में हमको मदद करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे। चलिए, तो देखिए इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लाई पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दिया है 7 5 6, यानी कि 7 5 6 9 3 8 मल्टीप्लाई 8 7 2। इसमें इकाई स्थान पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिजिट होगा इकाई अंक का। ठीक है, इसमें पूछा है, मल्टीप्लाई दे दिया है
और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इकाई अंक होगा। तो हम लोग क्या करना है, पूरा नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इकाई अंक में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 6 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 8 है, यानी कि 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और इसमें फिर इकाई अंक क्या मिला हम लोगों को 8। अब 8 से इसके इकाई अंक में मल्टीप्लाई करना है, ना कि पूरे नंबर में, ठीक है। यानी कि अब क्या आ जाएगा 8 दूनी का 16, यानी कि ये अगर पूरा हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इकाई अंक क्या मिलेगा 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, इसका इकाई अंक 6 मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 256, ठीक है। 256 के पावर 100 अब प्लस 540 के पावर 84। अब यहाँ पर दो दो इक्वेशन दे दिया है। दो दो इक्वेशन कहने का मतलब है कि दो दो ठो अलग अलग करके उसके बाद इसका दोनों का इकाई अंक निकालना है और दोनों के इकाई अंक को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो इकाई अंक जो संख्या मिलेगा उसका जो इकाई अंक होगा वही इस पूरे सीरीज का इकाई अंक होगा, ठीक है। यानी कि इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इकाई अंक पर क्या है। तो हम क्या कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट क्या था कि 1, 0, 5 और 6 में से कोई डिजिट आता है और उसके पावर में दुनिया का कोई भी नंबर हो तो क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, वही नंबर होगा। यानी कि 6 है यहाँ पर, यानी कि 6 के पावर में 100 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इसका इकाई अंक आ गया पूरा नंबर का 6 प्लस अब यहाँ पर क्या है 0, 1, 5, 6 उसमें से ही एक नंबर है, क्या है 0। अब इसके पावर में कोई सा भी नंबर हो दुनिया का, ठीक है, उसके पावर में कोई सा भी नंबर हो दुनिया का अगर रखते हैं उसके पावर में तो क्या होगा, वही संख्या होगा। यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। यानी कि दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा इकाई अंक आ जाएगा हमारा 6। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1373 के पावर 36 माइनस 1442 के पावर 20, इसमें इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ना ही 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है उस चारों संख्या को छोड़कर अदर संख्या दिया हुआ है, यानी कि 3 दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट इसको निकालते हैं, क्या करते हैं पावर में से एक घटाकर, यानी कि पावर में से एक घटाएंगे क्या आ जाएगा 35 और इसमें क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, ठीक है। हमेशा 4 से भाग देते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, एक घटाकर 4 से भाग देते हैं। यानी कि 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 अट्ठे 32, यानी कि शेषफल क्या आ जाएगा 3। अब इसमें क्या करते हैं शेषफल में 1 जोड़कर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, 1 जोड़कर और जो संख्या प्राप्त होता है उसको क्या करते हैं इसके इकाई अंक यानी कि 3 के पावर में उसको रख देते हैं। यानी कि 3 के पावर में 4 रखेंगे तो इसको तोड़ करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 को 4 बार लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि 9 आ गया। 9 से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 27, 27 में फिर क्या करेंगे पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इकाई अंक को लेना है। तो इकाई अंक पे क्या है 7 है। अब 7 से इसमें मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा 7 का 21, यानी कि 21। यानी कि इस सॉल्व को करने पर इसको पूरा को सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा इकाई अंक हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना ही 0, 1, 5, 6 इसमें से कोई नंबर नहीं है, अदर नंबर दिया हुआ है चारों को फिर इसमें से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, यानी कि 20 में से एक गया क्या हो गया 19 और इसमें फिर क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे क्या होगा 4 चौके 16, क्या आ जाएगा शेषफल 3 और शेषफल में क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं, यानी कि एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 आ गया। अब 4 से क्या करेंगे 4 को इसके इकाई अंक पे क्या है 2 के पावर में 4 को रखेंगे, ठीक है।
यानी कि 2 के पावर में अगर 4 रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, क्या आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 16, यानी कि इसका इकाई अंक पे क्या होगा 6 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर 1 में से 6 को अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 5 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 1570 के पावर 67 प्लस 781 के पावर 80 प्लस 2925 के पावर 65, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, पहले क्या करते हैं इकाई अंक को चेक करते हैं। इकाई अंक क्या है इसमें 0, यानी कि हम जो सेकंड कंसेप्ट दिए थे उसमें क्या दिए थे कि 0 1 5 6, इसमें से अगर कोई भी संख्या आ जाए और दुनिया का उसके पावर में कोई भी संख्या हो, दुनिया का कोई भी संख्या हो उसके पावर में, तो वही संख्या होता है। तो क्या होगा 0 का 0। ठीक है, फिर उसमें उसके बाद अगले चलते हैं। तो अगले में क्या है 1, यानी कि 1 भी उसी में से है, यानी कि इसके पावर में कुछ भी हो तो क्या होगा 1 होगा। अब अगला क्या है, अगला भी 5 है, यानी कि 5 के पावर में कुछ भी हो तो क्या होगा 5 होगा। अब क्या आ जाएगा इसका इकाई अंक 0 + 1 1 और 1 और 5 6, यानी कि पूरे को सॉल्व करने पे क्या आएगा इकाई अंक हमारा आ जाएगा 6। ठीक है।